नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की राजनीति में एक बहुत मशहूर कहावत है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। और जब बात देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की हो तो राजनीति का पारा गर्म होना लाजमी है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में 18 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार का यह मुकाबला सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि 2029 के देश के आम चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस सूबे में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार इतिहास रचते हुए लखनऊ के तख्त पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी या फिर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के नारे के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सत्ता की शिखर पर पहुंचा पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ क्या बहुजन समाज पार्टी की मायावती अपने कैडर वोट बैंक को एकजुट कर एक बार फिर बड़ा उलटफेर करेंगी? और क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगी? 2024 के लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद 2027 का यह विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला बनने जा रहा है। आज की इस विशेष वीडियो में हम यूपी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की जमीनी तैयारी, उनके समीकरण और उनकी ताकत और कमजोरियों का एक एक करके सटीक विश्लेषण करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की। साल 2017 और 2022 के चुनाव में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के सामने इस बार 2027 में सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख बचाने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है उनका कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई, बुलडोजर पॉलिसी और राज्य में बड़े पैमाने पर बने एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचे के विकास को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने पेश कर रही है। इसके साथ ही डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना और महिला केंद्रित योजनाएं बीजेपी के मजबूत वोट बैंक का आधार है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर पार्टी के प्रदर्शन में आई गिरावट ने बीजेपी के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भीतरगात जातिगत समीकरणों का बिगड़ता संतुलन और युवाओं में रोजगार व पेपर लीक जैसे मुद्दे पार्टी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी नेतृत्व अब यूपी में ओबीसी और दलित मतदाताओं को वापस अपने पाले में लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ का ब्रांड और हिंदुत्व का एजेंडा 2027 में बीजेपी की हैट्रिक दर्ज करा पाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब आते हैं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में खुद को पेश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंकाया, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। अखिलेश यादव का पूरा चुनावी ताना बाना पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के इर्द गिर्द बना गया है। सपा ने अपनी पारंपरिक माय मुस्लिम यादव पार्टी की छवि से बाहर निकलकर गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल करी है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और जातीय जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए भी राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चुनौती है सपा पर लगने वाले अपराध और जंगल राज के आरोपों का मुकाबला करना, जिसे बीजेपी बार बार उछालती आ रही है। इसके अलावा चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे के दौरान अंदरूनी कलह को संभालना और अपने पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखना अखिलेश यादव की परीक्षा लेगा। क्या अखिलेश यादव 2012 का इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर यूपी की कमान संभाल पाएंगे? वहीं दोस्तों, बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो मायावती की बसपा कभी यूपी की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। बसपा का पारंपरिक जाटो वोट बैंक अब खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बचाने के लिए मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद लगातार कैडर को सक्रिय करने में जुटे हैं। बसपा 2027 में अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के रुख पर कायम दिखाई दे रही है और अगर वो अपने दलित मुस्लिम गठबंधन में सफल होती है तो कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास यूपी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नजरें यूपी में अपने पुराने ब्राह्मण, दलित,
मुस्लिम वोट बैंक के एक हिस्से को वापस लाने पर टिके हैं। 2027 में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर अकेले मैदान में उतरती है, देखना यूपी के त्रिकोणीय या दीर्घव्यूह मुकाबले को तय करेगा। इसके अलावा छोटे दल जैसे अनुप्रिया पटेल की अपना दल, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और ओपी राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक छोटे दलों का गठबंधन ही तय करेगा कि सत्ता का पलड़ा किस तरफ झुकेगा। संक्षेप में कहे तो उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव एक तरफ जहां बीजेपी के लिए अपनी सुशासन और डबल इंजन मॉडल को साबित करने की परीक्षा हुई, समाजवादी पार्टी के लिए बदलाव का सबसे बड़ा मौका है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास, कानून व्यवस्था और जातिगत समीकरण, इन 5 मुद्दों के इर्द गिर्द ही इस पूरे चुनाव की पटकथा लिखी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे लखनऊ की कुर्सी सौंपने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा वापसी करेंगे या अखिलेश यादव का पीडीएम मॉडल रंग लाएगा? ये दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों बस्ती मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का बस्ती मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। ये दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों प्रयागराज मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा को 1 सीट तो वहीं अन्य दल को 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल में कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों चित्रकूट मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीटों पर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में कुल 25 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों वाराणसी मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 13 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल में कुल 20 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों कानपुर मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 11 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का कानपुर मंडल में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों गोरखपुर मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 14 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 12 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों मिर्जापुर मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का मिर्जापुर मंडल में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में कुल 28 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों मेरठ मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 16 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 12 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का मेरठ मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों सहारनपुर मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 8 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का सहारनपुर मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों बरेली मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 14 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का बरेली मंडल में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों आगरा मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 11 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 12 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का आगरा मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों लखनऊ मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 17 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 14 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बसपा को 1 सीट तो वहीं अन्य दल को 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों झांसी मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का झांसी मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों अयोध्या मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 16 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा का सुपड़ा जाब्ता वहीं अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 315 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे सामने निकल कर आ चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन 158 सीटों पर बढ़त बनाए हुए जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 150 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी को 2 सीट तो अन्य दल को अभी तक 5 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों देवी पाटन मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में कुल 25 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों मुरादाबाद मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा का सुपड़ा जाब्ता वहीं अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल में कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों अलीगढ़ मंडल के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का अलीगढ़ मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों आजमगढ़ मंडल के जितने सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा का सुपड़ा साब्ता में अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के सर्वे सामने निकल कर आ चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 197 सीट जबकि बीएसपी को 2 सीट तो वहीं अन्य दल को 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह निष्पक्ष और विस्तृत चुनावी विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर और कड़क एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।